बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 14A मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज बच्चों हम आपको सेल्फ प्रैक्टिस 14B कंप्लीट करवाएंगे। जो पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पैटर्न के कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए पैटर्न्स दिए हुए, राइट। पैटर्न होता है क्या, मैंने इनिशियल में बताया था। पैटर्न्स क्या होता है, आपको दिए जाएंगे, उस पैटर्न को समझना है, उसी के अकॉर्डिंग ही आगे हमें करना पड़ता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं। पैटर्न आर शेप्स, देखो क्या कह रहे हैं, पैटर्न आर शेप्स। पैटर्न आपके शेप में हो सकते हैं, किसी डिजाइन में हो सकते हैं, किसी ग्रुप में हो सकते हैं, किसी ग्रुप ऑफ नंबर में हो सकते हैं, दैट रिपीटेड देमसेल्फ इन प्रेडिकेटिव मैनर्स। मैंने एक उनका जो है ना वो रिपीटेड दिया होगा और उनका जो टेबल होगा वो प्रेडिकेट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको, जैसे देखो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, 6 ले लिया, 9 लिया, तब इसमें एक पैटर्न क्या दिख रहा है आपको कि 3 3 हम इसमें 3 है तो इसमें नेक्स्ट में 3 ऐड कर दिया हमने, फिर इसमें 3 नेक्स्ट ऐड किया, फिर अब जो आप ऐसे दे दिया जाएगा आपको ब्लैंक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। बात समझ में आ, तो एक सीक्वेंस होगा। ये हमने शेप किसका ले लिया, डिजिट का ले लिया। आपको जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शेप में दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं अल्फाबेट और नंबर दोनों में दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फाबेट में दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक पैटर्न है, समझ रहे हो बात को। और इसी पैटर्न को समझना है और पैटर्न को समझ के आगे करते चलना है, समझ रहे बात को। तो पैटर्न क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते। लुक कह रहे लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो पहले देखो हमें क्या है, सर्कल है, फिर क्या है स्क्वायर है, अगेन रिपीटेबल है तो सर्कल, फिर स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर के बाद क्या आएगा, सर्कल आएगा, तो यहां पे आपको सर्कल बना लेना। सर्कल के बाद फिर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पे स्क्वायर बना लेंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब आप यहां पे देखो क्या है, पहले ट्रायंगल्स है, फिर 1 2 3 4 5 पेंटागन है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, ट्रायंगल है, फिर क्या आएगा पेंटागन आएगा। तो आप इसको इस तरीके से बना ले, ये बन गया, ये आपका पेंटागन बन गया, फिर क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, ये बन गया ट्रायंगल। क्लियर। अच्छा अब आप इसमें देखिए अल्फाबेट है, डिजिट है, अल्फाबेट है यानी ए है तो 9, बी है 8, सी 7, डी 6, ई 5, एफ 4। एफ के बाद क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी होगा, तो यहाँ पे जी लिख दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच आ जाएगा, तो अल्फाबेट भर दिए। 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे G3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा H2 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको भरना है। अब यहाँ पे देखो 10 है, उसके बाद क्या है 15 है, फिर क्या है 20 है, फिर क्या है 25 है, फिर क्या है 30 है, फिर 35। तो हमने क्या देखा, इसमें 5 ऐड हो रहा है, फिर इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, इवन इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 5 ऐड कर दो, राइट। फिर जो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 5 ऐड कर दो, बस खत्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 और यहाँ क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये पैटर्न है बच्चों, पैटर्न को समझना है और पैटर्न को समझ के आपको क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। क्लियर। चलिए तो अब आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर। देखो सेल्फ प्रैक्टिस 14B में क्या कह रहा है, ऑब्जर्व एंड कंप्लीट। पहले आप ऑब्जर्व करो इस सभी को एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, और फिर इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। क्लियर। चलिए तो देखो हमें क्या है, इसमें जो दिया हुआ है सब में पहले तो स्क्वायर बना लिया, तो पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, आप भी स्क्वायर बना लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ये हमने बच्चों स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो हमारे पास एक स्मॉल डॉट दिया है, ये नीचे है फिर ऊपर है, तो फिर क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और नीचे इस वाले साइड में है तो यहां आप बनाएंगे, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 2 के बाद तो ऊपर आता है तो ये ऊपर आ जाएगा।
अच्छा एक इधर है बच्चों, ये वाला आ जाएगा, है ना, इस साइड आएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। समझ रहे हो बात को? तो इस पैटर्न को समझना। देखो ये दो सीक्वेंस है, ये ऊपर के दो सीक्वेंस, ये दो सीक्वेंस हो गया। ये अगर और एक होता तो हम यहाँ पे लेते, बट ऐसा तो है ही नहीं, 3 ही दे रखा है, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 3 का, यहाँ पे देखो 3 है, 6 है, 9 है, 12, यानी 3 ऐड होते जा रहा है। इसमें 3 ऐड हुआ तो ये आ गया, इसमें 3 ऐड हुआ तो ये हुआ, इसमें 3 ऐड हुआ तो ये आ गया, इसमें 3 ऐड कर दो तो 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, ये 21 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, बस ये आपको बनाने। अब आप यहां पे देखो जो भी डिजिट है ना, पहले ए और बी, यानी ए कैपिटल है, ए स्मॉल है, फिर बी आ जा रहा है, बी कैपिटल है, बी स्मॉल है, सी आ रहा है, सी कैपिटल, सी स्मॉल, डी, डी कैपिटल्स और डी आ रहा है। तो आप ऐसे देखो, डी के बाद क्या आता है, ई, तो ई कैपिटल लिखो, ए के स्मॉल लिखो, ई के बाद क्या होगा एफ, एफ कैप स्मॉल और कैपिटल, एफ के बाद क्या होगा जी और ये जी। अब आप ध्यान दो क्या है, हमने 2 लिख लिया, इसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी ई एफ जी लिख दिया हमने, स्मॉल कैपिटल। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या, ए था तो बी है, बी था तो सी है, सी है तो डी, ई है ना, यहाँ पे क्या है, डी है तो ई लिखा है, तो ई के बाद क्या होता है एफ, यहाँ पे ई आ गया तो यहाँ पे ई है तो क्या हो जाएगा एफ आ जाएगा, क्या डी ई एफ जी एच। ठीक है, सिंपल सी, बी सी डी ई एफ जी एच आ गया, तो ये इस तरीके से आपको फॉर्म बना लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्या है 40 36 32 28, यानी क्या देख रहे हैं हम इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अनडिफरेंस हो रहा है। 40 में से 4 घटा दिए तो 36 आ गया, 36 में से 4 घटा दिए तो कितना 32 आ गया, और 32 में से 4 घटा दिए तो क्या हो गया 28 आ गया, और 28 में से अगर आप 4 घटाओगे तो क्या आएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 24, तो ये क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। 24 में से 4 घटाओगे तो क्या होगा 20 आ जाएगा, 20 में से 4 घटाओगे तो क्या होगा 16, यानी इसमें से क्या हो रहा है 4 माइनस हो रहा है ना, 4 क्या हो रहा है सभी में माइनस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 4 माइनस हो रहा है, तो ये लिख रहे हैं हम, यानी 4 माइनस कर करके हम चीजें को लिख रहे हैं, पैटर्न है ऐसा। ठीक है, अब आप देखो क्या है नेक्स्ट, अगर हम देखें यहाँ से ड्रॉ द नेक्स्ट 3 फिगर्स, क्या कह रहे हैं ड्रॉ द नेक्स्ट 3 फिगर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो कोन दे रखा है, फिर ट्रायंगल है, कोन है ट्रायंगल है, कोन है और ट्रायंगल आएगा, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, अब क्या बनेगा फिर कोन बनेगा, तो आप कोन बना लीजिए इस तरीके से, फिर क्या बनेगा ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये ट्रायंगल बन गया। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए सर्कल्स इस तरीके से वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पैटर्न को थोड़ा सा समझना है हमको। ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर से तरफ तो है ही, ये इस साइड है और ये इस साइड है। ठीक है, तो हमें यहाँ से रिपीटेबल्स है, ये हो जाएगा आपका ऊपर से नीचे, तो अब आपको यहाँ क्या बनाना है, ऊपर से नीचे तो ऑलरेडी है ही, आप इसको इस तरीके से बना लें। ठीक है, ऊपर आके अब ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा, ये हमने नीचे की तरफ बना दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अच्छा अब आप देखो ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से, तो आपको यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा, फिर नीचे से ऊपर चला जाएगा। ठीक, अच्छा अब तो ये सर्कल्स ही है, तो आप यहाँ पे पहले सर्कल बना लें, फिर आपको डॉट लगा देना है। ये हमने क्या बना दिया सर्कल बना दिया। अब आप ध्यान से देखो ये ऊपर है, ये इस साइड है, ठीक है, फिर ये नीचे है
और ये फिर इस साइड है, फिर ये ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये और ये सेम है, तो अब ये वाला पार्ट आ जाएगा तो यहाँ पे आप करेंगे, फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा तो यहाँ आप करेंगे, फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ लिख देंगे, खत्म। समझ रहे हो? चलो अब आप देखो नेक्स्ट क्या है। तो ये वाला तो कॉमन पैटर्न है, तो पहले सर्कल बनाओ। हमने सर्कल बना लिया तीनों में, ठीक है। अब सर्कल के अंदर में हमें क्या बनाना है? ट्रायंगल्स। एक देखो, अच्छा सर्कल कॉमन था, अब ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, तो ये देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे भी आ गया है और यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये आ गया तो ये वाला आएगा, तो आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये बन गया। अब ये ऊपर चलेगा, ये हो गया। अब ये नीचे चलेगा, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करना है आपको? ये डॉट लगाना है। तो ये देखो ये डॉट ऑलरेडी आ चुका है, तो ये वाले डॉट आएगा यहाँ पे, तो ये वाला डॉट यहाँ लगा दो, फिर ये वाला डॉट यहाँ लगा दो, ठीक है, और फिर ये डॉट यहाँ लगा दो, खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पैटर्न का जो कुछ क्वेश्चंस थे, ये सभी पैटर्न के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका सेल्फ प्रैक्टिस 14B कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आ रहे बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करा करो, जिससे हमारे टीम को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग अगेन।